अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बिहारी कबाब। बीफ बिहारी कबाब मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने स्मोक दिया है ताकि इसमें अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए और मेरा पूरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये बिहारी बोटी कबाब। ये देखें बेहतरीन सा ये मसाले में लिपटी हुई बोटियाँ हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये टेंडर हुआ है, इसमें मैंने पपीता डाला था। ये देखें, बिल्कुल आराम से टूट रहा है। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपनी दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब मेहमान बहुत शौक से खाएंगे, बहुत तारीफ़ें होंगी आप। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। बीफ बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने ये 2 केजी पसंदे लिए हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने हैमर कर लिया है। गोश्त की बोटियाँ जो होती हैं उसको हैमर से इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह हो जाते हैं पार्ट से। ये मैंने हैमर से करे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हार्डवेयर की दुकान पे आराम से मिल जाता है हैमर और इससे बड़ा अच्छा सा ये पार्चे बन जाते हैं। इसको पहले मैं मैरिनेट करूँगी। 2 किलो बीफ के मैं बना रही हूँ ये बिहारी बोटी कबाब। 5 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालूँगी इसमें ताकि बहुत अच्छे से जूसी और टेंडर होंगी। 5 टेबल स्पून मैंने पपीते का पेस्ट शामिल कर दिया है इसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। 4 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें। 4 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। 4 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने इसमें। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करूँगी 4 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपके यहाँ खाई जाती हों। 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी इसमें। 250 ग्राम ये दही शामिल करूँगी इसमें। 6 टेबल स्पून सरसों का तेल है, ये डालूँगी इसमें। हाफ कप मैंने ये रेडीमेड ब्राउन प्याज इस्तेमाल किए, इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड प्याज नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके उसका चूरा करके वो डाल दीजिएगा। ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। एक चीज़ मैं भूल गई थी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 1/2 टीस्पून डालूँगी मैं, बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम मसाले, दही वगैरह सब चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मैरिनेट करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखें और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना है इसको। बीफ को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ओवरनाइट। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, मैंने इसमें चने का पाउडर और खसखस शामिल नहीं किए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास ये 2 चीज़ें नहीं होती, तो उसके बगैर भी बहुत अच्छी बिहारी बोटी, बिहारी कबाब बन जाते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप 3 टेबल स्पून इसमें 2 केजी में 3 टेबल स्पून चने का पाउडर डाल दें और अगर खसखस डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं सीखों पे लगा के, और मैं बहुत आसान तरीके से आज इसको पतीली में बना रही हूँ। बीफ बिहारी बोटी कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें ये शामिल करूँगी बीफ मैरिनेट किया हुआ। इसी में थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। पानी नहीं डालेगा बहुत ज़्यादा, बस इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसमें डाल दूँगी। 5-6 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने इसमें, इस तरह से मिक्स करके। इसमें दही भी है, मैंने कच्चा पपीता भी लगाया तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा और दही के पानी में ही गल जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको मैं लो मीडियम आंच पे रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा ये टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। बिहारी कबाब बोटी को मैंने रखा था 1 घंटे के लिए गलाने के लिए, लेकिन 1 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया था तो थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे और रख दिया था। बीच बीच में मैं इसमें चमचा चलाती रही थी ताकि नीचे से ये लगे नहीं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इसका पानी भी ड्राई हो गया है, ये देखें। और ये देखिए कितना अच्छा से ये टेंडर हो गया। ये देखिए कितना आराम से टूट रहा है, ये खूब अच्छा से टेंडर हो गया।
मसाले में लिपटी लिपटी बोटियां हैं इसकी। अब इसको बारबेक्यू फ्लेवर दूंगी मैं। कोयला रख दिया था मैंने दहकाने के लिए, ये रखेंगे सेंटर में। ऑयल डालेंगे इसमें। दो मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिहारी बोटी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको निकाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये बिहारी बोटी कबाब। मैंने ये 2 किलो की रेसिपी बनाई है, मेरे यहाँ दावत है तो मैंने उसके लिए तैयार की है। अगर आप कम का बनाएं तो उसके हिसाब से आप सारे मसाले वगैरह इसमें शामिल कीजिएगा। इसको बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, गरम गरम पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप लोग भी इसे अपनी ईद की दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले और मेहमान बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिहारी कढ़ाई। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। और देखें आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। भुना भुना इसका मसाला है। गरम गरम नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ खाएंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा बीफ टेंडर हुआ है कि खाने का मज़ा आ जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये टेंडर हुई हुई है, आराम से टूट रही है और खाने का मज़ा आ जाता है। इस तरह का ये टेंडर हुआ हुआ होना चाहिए बीफ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिहारी कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। बीफ बिहारी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 750 ग्राम, बोनलेस बीफ है ये। इसको मैं पहले बॉईल करूँगी ताकि बहुत आसानी के साथ ये बन जाए। बीफ को मैंने पतीली में शिफ्ट कर दिया है। पानी शामिल करूँगी। गोश्त को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। 4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। खूब अच्छा से इसको मैं टेंडर करूँगी। लो मीडियम आँच में मैं इसको 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। थोड़ा सा खुला रखूँगी। गोश्त को मैंने 1.5 घंटे के लिए रखा था गलाने के लिए, बीच बीच में इसको चला भी दिया था। अब मैं चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से ये गल गया है, आराम से टूट रहा है। अब इसके मसाले की तैयारी करूँगी मैं। कढ़ाई का मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। हाफ के जी मैंने ये टमाटर लिए हैं, इसके 2 पीस कर लिए हैं, ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे लहसुन अदरक के साथ। लो मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। टमाटर को मैंने कवर करके रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं चेक करती हूँ। अब इसकी स्किन हटा देंगे। ये देखिए आराम से निकल आती है। तमाम टमाटरों की स्किन मैंने हटा दिया। अब इसको मैं मैश कर दूंगी। ये देखें आराम से मैश हो जाते हैं। छिलका हटाना ज़रूरी होता है वरना ग्रेवी की लुक अच्छी नहीं आती है, बुरे लग रहे होते हैं छिलके। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है। ये देखें। अब इसमें बीफ शामिल करूंगी। थोड़ा सा ये पानी भी है, ये भी डाल दूंगी इसमें। इसमें जूसेस हैं बीफ के। बीफ की थोड़ी सी यखनी थी वो भी डाल दी है मैंने इसमें। ये देखें। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा जितने आपके खाए जाते हैं। बॉईल करते वक्त मैंने कोई नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया था। 1/4 टीस्पून हल्दी। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च।
2 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, दोनों मिक्स हैं ये। भूनेंगे इसको। चार से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी इसकी भुनाई कर ली है, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, भुना भुना मसाला है इसका। 3 टेबल स्पून मैंने ये दही लिया है, इसको मैं फेंट के डालूंगी 2 दफ़ा में। भूनेंगे इसको। गोश्त बॉईल करने से ये होता है कि शक्ल भी ख़राब नहीं होती, गोश्त काला भी नहीं लगता और मसाला भी बड़ा अच्छा सा रहता है। बीफ शामिल करने के बाद मैंने इसकी बची हुई यखनी भी डाल दी है इसमें, ताकि उसके सारे जूसेस वगैरह इसी में शामिल हो जाएं। थोड़ा सा दही डाल के मैंने मिक्स कर दिया है, बाकी भी डाल दूंगी इसमें। अब इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करना है, ताकि इसका भुना भुना मसाला रहे कढ़ाई की तरह। मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी इसकी भुनाई कर ली है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका भुना भुना मसाला है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा। कढ़ाई में बहुत ज़रूरी होता है ये डालना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ाई का। 1 टीस्पून कसूरी मेथी इस तरह मसल के डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। 4 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं और जूलियन अदरक है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मसाला भी बहुत अच्छा है कि नान के साथ, शीरमाल के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएं तो ज़रा सा मसाला भी होना चाहिए। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें, लास्ट में जो इसमें मसाले शामिल किए मैंने। हल्की आंच पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिहारी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। मसाला भी है इसमें, नान के साथ, शीरमाल के साथ खाएं तो बस मज़ा आ जाए। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिहारी कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले और मेहमान बहुत शौक से खाएंगे। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बिहारी कीमे की। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है ये, और मैंने इसे घर के मसालों के साथ बनाया है। बहुत ही अच्छा बनाया है ये। इस वक्त पूरा लाउंज मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इसे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरियों के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बनाने का तरीका चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ़ के जी मेरे पास बीफ का कीमा है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून सरसों का तेल जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून दही लिया है मैंने। 1.5 टेबल स्पून पपीता है कच्चा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून चने का पाउडर है, ये जाएगा इसमें। तो ये थी चीज़ें बिहारी कीमे की। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कीमे की मैरिनेशन करूँगी। ये चने का पाउडर है, मसाले मिक्स कर लेंगे इसको।
हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता, सरसों का तेल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और ये दही। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है वो हाथ का कीमा है। मैं मशीन का कीमा यूज़ नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि वो दम कीमे में अच्छा लगता है। ये बिहारी स्टाइल कीमा है, तो मैं थोड़ा सा ही मोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ इसमें। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए तमाम मसाले और ये कीमा वगैरह। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये डाल रही हूँ पैन में। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए फिर मैं प्याज डालूंगी। ये प्याज शामिल कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चौकोर कट कर लिया है। इसको मैं अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट गोल्डन सा करना है मुझे इसको। प्याज गोल्डन हो गई है, लाइट ब्राउन सी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की है मैंने। अब इसमें कीमा शामिल करूँगी मैं। कीमा डाल के प्याज में और उसको मिक्स करूँगी मैं। अच्छा, कीमे को मैंने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ, ऑयल के साथ, और इसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल कवर करके रख रही हूँ। और इसमें ये दही के पानी में ही ये गल जाएगा कीमा। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे रख रही हूँ, और बीच में चेक करती रहूँगी वक्त से। आंच मैंने हल्की कर दी है बिल्कुल इसकी, और इसको 20-25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, और इसका दही का पानी कितना सारा इसमें निकल आता है। और ये इसी तरह पकता रहेगा हल्की आंच पे, और इसी में ही कीमा गल जाएगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको भून लूँगी। अभी 15 मिनट के लिए मैं और कवर करूँगी इसको, और हल्की हल्की आंच पे पकेगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और सही से गल भी जाएगा ये कीमा इसी पानी में। और पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है इसमें, दही के पानी में ही गल जाता है कीमा। अब मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ 15 मिनट के लिए। ये कोयला मैंने सुलगाने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं इसमें स्मोक दूंगी मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही आसान तरीके से ये कीमा बन जाता है, और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका आगे का प्रोसीजर। 25 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। चेक करती हूँ इसको मैं। पानी भी खुश्क होने लगा है, ऑयल भी निकल आया है इसका। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, और आप देख सकते हैं मैंने हाथ का कीमा लिया था, और ये अभी भी अच्छा खासा इसका बारीक हो गया है ये। अगर हम बारीक कीमा लेंगे तो बिल्कुल वो पेस्ट बन जाएगा। तो हमेशा हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है इसमें, बिहारी कीमे में बिल्कुल सही रहता है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, ऑयल निकला है इसका, और फिर उसके बाद में इसमें स्मोक दूँगी। अच्छा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी वानी नज़र नहीं आ रहा है इसका, ऑयल निकल आया है इसका। और अब ये रेडी है कीमा बिल्कुल। अब मैं इसमें स्मोक दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं किनारों पे भी ऑयल आ गया है, बीच में भी नज़र आ रहा है।
ऑयल डाल रही हूँ इसमें मैं और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। दो मिनट हो गए इसको स्मोक दिए हुए मुझे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू महक रही है पूरे मेरे किचन में, लाउंज में। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कीमा हमारा रेडी हो गया है और अब ये निकाल दूंगी कोयले को मैं इसमें से। कीमे को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी तरह हर जगह फ्लेवर आ जाए कोयले का। बस ये ऐसा ही होना चाहिए और अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कीमा रेडी हो गया, मैं इसको निकालती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और बहुत ही ज़बरदस्त बना है टेस्ट में। ये डिश आउट कर दिया है मैंने। अब इसको मैं अदरक से गार्निश करूँगी, जूलियन कट में अदरक, हरा धनिया, जी। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिहारी स्टाइल कीमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये और इसे पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, घर के बने हुए पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। और आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।